भारत की सैन्य क्षमता में एक बड़ा इजाफा होने जा रहा है। रूस की तरफ से बयान आया कि रूस ने भारत को एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के पार्ट्स की सप्लाई शुरू कर दी। बेसिकली S-400 एक सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि जल्दी ही भारतीय सेना में शामिल किया जा सकता है। इस वीडियो में S-400 के बारे में विस्तार से बात करेंगे, साथ ही साथ बताएंगे आपको कि ये क्यों खास है, भारत के लिए जरूरी क्यों है, भारत के अलावा ये सिस्टम और किस देश के पास है, और साथ ही साथ S-400 को लेकर होने वाली जियोपॉलिटिक्स क्या है। सबसे पहले बात करते हैं S-400 की। भारत और रूस के बीच S-400 का करार साल 2018 में हुआ था, जब निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्रालय संभाल रही थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डील पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत आए थे और भारत और रूस के बीच $5 बिलियन से ज्यादा की डील हुई। हालांकि पहले 2020 के अंत से ही S-400 के पार्ट्स भारत को सौंपे जाने थे, लेकिन पेमेंट में देरी हुई और देरी की वजह से डिलीवरी भी अब देर से हो रही है। S-400 एक सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसका पूरा नाम है S-400 प्राइम। कई देशों में इसे SA-21 ग्रोलर भी कहा जाता है और रूस में सबसे पहले इसका इस्तेमाल 2007 में हुआ और ये S-300 सिस्टम का एक अपग्रेडेड वर्जन है। S-400 में एक साथ कई सारे सिस्टम काम करते हैं, जिससे कि इसकी ताकत बेहद बढ़ जाती है। कौन कौन से वो सिस्टम बताते हैं? कई सारे रडार हैं, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है, लॉन्चर है, कमांड है, कंट्रोल है, सब मौजूद है और एक साथ 3 दिशाओं में यह हमला कर सकता है। सबसे बड़ी ताकत इस सिस्टम की ये कि 400 किलोमीटर की रेंज में ये एक वक्त में कई फाइटर प्लेन और ड्रोन पर हमला कर सकता है। और तो और अमेरिका के जो सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान में से एक है F-35, उस जैसे 6 जहाजों पर एक साथ हमला कर सकता है। भारत ने रूस से 5 S-400 की डील की, जिनमें से कि पहला अब भारत आने जा रहा है। भारत के अलावा जो सिस्टम है तुर्की के पास है और चीन के पास है। चीन के पास जो S-400 सिस्टम है उसकी रेंज है 600 किलोमीटर की। भविष्य में सऊदी अरब भी रूस के साथ एक ऐसी ही डील करने वाला है और संभावना है कि वो डील हो जाएगी। अब बात करते हैं कि भारत के लिए यह सिस्टम क्यों जरूरी है। भारत अपनी जो भी डिफेंस डील करता है, सब जानते हैं कि वो अपने पड़ोसियों के मद्देनजर करता है। पहले भारत के लिए पाकिस्तान सबसे ज्यादा खतरा पैदा करता था, तो पाकिस्तान को देख करके डील होती थी, लेकिन हाल ही के सालों में चीन भी सीमा पर काफी हरकतें कर रहा है। साथ ही लद्दाख में बीते करीब 1.5 साल से भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं और इस यही वजह है कि भारत के रक्षा सौदों में पाकिस्तान और चीन से होने वाले पोटेंशियल थ्रेट को ध्यान में रखा जाता है। ऐसे में S-400 जैसे सिस्टम का भारत की सेना में शामिल होना बेहद जरूरी है और बेहद महत्वपूर्ण भी है। अब बात कर लेते हैं कि S-400 को लेकर के, S-400 को लेकर के दुनिया में क्या राजनीति चल रही है। S-400 सिस्टम की डील के साथ ही भारत पर अमेरिकी सैंक्शन का खतरा मंडराने लगा था। यहां हम जिक्र करेंगे खास टर्म की, जो है CAATS, यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। एक अमेरिकी कानून है जिसमें कोई भी देश अगर रूस से रक्षा सौदा करता है तो उस पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाए जाते हैं। लेकिन भारत को लेकर के फिलहाल अमेरिका ने ऐसा कोई फैसला किया नहीं है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि बड़े रिपब्लिकन सांसद टेड क्रूज ने अमेरिकी संसद में एक बिल पेश किया, जिसमें कि भारत पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की गई। इससे पहले एक वाकया ऐसा हुआ था जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर S-400 की खरीदी के लिए प्रतिबंध लगाने की बात की थी और प्रतिबंध लगाए गए थे। लबोलवाब यह है कि S-400 सिस्टम बेहद दमदार है, बेहद शानदार है, कई देशों में इसकी मांग है, तो वहीं रूस अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी भी है। S-400 जैसे सिस्टम के सौदों से रूस को काफी फायदा भी होता है, जो कि अमेरिका की आंखों में खटकता है और यही वजह है कि अमेरिका प्रतिबंध लगाने की बात करता है। खैर, अब S-400 मिसाइल सिस्टम भारत में आ रहा है, भारतीय सेना में शामिल हो रहा है और सेना की ताकत को और ज्यादा बढ़ाने वाला है, जो कि चिंता की बात हो सकती है हमारे दोनों पड़ोसी देशों के लिए, जो कि भारत में अलग अलग चीजें करने की कोशिश करते हैं, अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करते हैं, यानी चीन और पाकिस्तान। ऐसी ही दिलचस्प जानकारियां आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।